Hi everyone and welcome back to my channel. This IGTV video I am making for everyone regarding the current situation that is going on, and the first thing I want to tell is, let me start with a very basic point, that is, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ. मैंने कभी कोई साइकोलॉजी का कोर्स नहीं किया है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है. मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है. ठीक है. एंड मैं कोई ट्रेंड के साथ भी नहीं जा रही हूँ. आई एम रियली वेरी सैड फॉर द सैड डिमाइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. बट द रीज़न बिहाइंड, अब जो गया हम उनको वापस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन द रीजन बिहाइंड हिज सुसाइड, कि वो अज्यूम कर रहे कि ही वॉज इन डिप्रेशन, ही वॉज इन एंग्जाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स वेर हॉन्टिंग हिम और एनीथिंग, जो भी. तो मैं कोई ट्रेंड के साथ नहीं जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे पुराने पोस्ट्स भी पढ़ेंगे तभी भी आपको वहाँ पे यही दिखेगा कि आई एम ट्राइंग टू डील विथ थिंग्स दैट आर नॉट ऑलवेज सिमिलर, जो हमेशा सेम नहीं होते. आपकी लाइफ के सारे फेजेस हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलते. जब आप कुछ प्लान करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे चीज़ आपके प्लानिंग के हिसाब से चले. नहीं होता है ऐसा. एंड मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों का. एंड there was a phase in life when I also went through that, and even आज भी कभी कभी मेरे को लगता है कि यार there's so much going on in my head, there's so much of stress that I'm handling. भले ही मैं मीम्स बना रही हूँ या फिर मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई एम डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली, आई लुक हैप्पी, आई सीम टू बी हैप्पी, बट एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पे आपको वो थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि आप जो चाहते थे वो उस तरीके से उस एज पीरियड में या फिर उस टाइम पीरियड में नहीं हो पाया. अब मैंने प्लान किया था कि मैं आई कंप्लीट माई CS, आई कंप्लीट माई एजुकेशन, देन आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ वीडियोज कि हाँ मैं डांस वीडियो बनाऊंगी या फिर आई बी अ यूट्यूबर और आई बी I'll get in so much into Instagram and all. मैंने ये कभी भी नहीं प्लान किया था, but it happened with time. It happened. So now let's start. People have started assuming so much about others कि हम इतना जज करने लग गए अपने सामने वाले इंसान को, या फिर वो लोग हमें इतना जज करने लग गए कि we are hell scared कि हम बात कैसे करेंगे उनसे, हम क्या. आप किसी को इतना जज क्यों करोगे कि वो आपसे इतना दूर चले जाए या फिर आपको वो अपनी प्रॉब्लम्स ना बताए. कभी भी किसी को इतना जज मत करो कि वो आपसे इतना दूर चले जाए कि आपको उसके मरने की खबर आए एंड देन यू विल से अरे दैट पर्सन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई एवर न्यू. उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसके सामने बोलता तो शायद वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताता और आप उसको हेल्प करते. उसके बोलने से पहले ही आपने जज करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो फ्लॉन्ट कर रही है अभी, अरे ये तो ऐसे ही बस अपना दुख दर्द सुनाने आती है. नहीं, बता तो दे, बात तो कर ले हम डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, पैनिक अटैक्स के बारे में या फिर सुसाइडल थॉट्स के बारे में. सुनने वाला कौन है? बिना जज किए. आज की सोशल लाइफ, या फिर मैं ये बताऊं कि सोशल मीडिया वाली लाइफ इतनी ज़्यादा आपको प्रेशराइज करती है कि हर चीज़ में आप जजमेंटल हो जाते हो. मैं टी शर्ट जीन्स पहनूं तो लोग जज करेंगे, मैं साड़ी पहनूं तो लोग जज करेंगे. और अब अगर मैं ये एग्जाम्पल दूं कि मैं लड़कियों वाले एग्जाम्पल्स दे रही हूँ तो मैं फेमिनिस्ट हूँ, यहाँ पे भी जजमेंट चालू हो जाएगा. तो जज करना इज समथिंग कि आपको उससे दूर ही रहना चाहिए. ना तो आप किसी को जज करो, अगर कोई आपको जज कर रहा है तो उसको जाने दो. आप उसको सुधार तो नहीं सकते हो, जाने दो. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज, 4 चीजें हैं मोस्ट डेंजरस एंड डिवास्टेटिंग वर्ड्स विच आर अंडररेटेड. हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते.
क्योंकि फिर सब हमको पागल बोलेंगे कि अरे ये डिप्रेशन में, अरे इसको तो जाना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सुसाइडल थॉट्स, ये 4 वर्ड आपकी लाइफ में उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना पीना सोना रहना, उतने ही इम्पॉर्टेंट है। ये कोई पागलपंती की निशानी नहीं है। दीज आर नॉट मेंटल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करोगे तो फिर आप इससे कभी निकल नहीं पाओगे। ये वो दलदल है जिसके अंदर आपको जाते रहना पड़ेगा अगर आप किसी के साथ बात नहीं करोगे। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग ये हो गया कि बात तो कर ले, पर सुनने वाला कौन है? किसी के पास उतना टाइम नहीं होता ना कि कोई आपसे आपकी वो सारी बातें। पहली बात तो कि किसी को पता ही नहीं है, इवन किसी को भी ये चीज़ नहीं पता है कि एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, सुसाइडल थॉट्स क्या होते हैं। किसी को इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे मैं दिन में 50 मैंने सैड कोट्स पढ़ लिया, अब मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये डिप्रेशन नहीं होता है, डैमेड, ये डिप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई आपके पास आके बात कर रहा है कि यार मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई एंड मैं डिप्रेशन में हूँ, ये डिप्रेशन नहीं होता है भाई। देखो कल फिर तू दूसरी पटा लेगा, 2 दिन बाद यू विल ईट, यू विल स्लीप, यू विल रिपीट द सेम थिंग्स। वो डिप्रेशन नहीं होता है। पैनिक अटैक्स वो नहीं होते कि अरे मेरे हाथ से एक कांच का ग्लास टूट गया, अब मम्मी क्या बोलेगी। वो डर, दैट इज़ नॉट पैनिक अटैक। वो डर और एंजाइटी वाला डर वो बहुत डिफरेंट होता है। मेरे को एंजाइटी अटैक्स आते हैं जब मैं पानी देखती हूँ, एक्सक्यूज मी, दैट इज़ फोबिया। वो एंजाइटी अटैक नहीं होता है। आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि एंजाइटी अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, और आप ऐसे ही बोल देते हो कि अरे मैं तो तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊँगा, आई विल सुसाइड, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। नहीं होता है भाई, इतना ईजी नहीं होता है। आपको जब पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ें हैं तो फिर आप किसी को कैसे जज कर लेते हो? कैसे आप दिन में 50 कोट्स डाल लेते हो या फिर अपने स्टोरीज पे डाल लेते हो कि हम इसके बारे में, और हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, आई हैव वेंट थ्रू दिस, आई हैव वेंट थ्रू दैट। डिप्रेशन इज़ समथिंग जो कि 1-2 दिन में आके वापस नहीं चले जाएगा। वो आपके साथ, जैसे आपकी सोल है, जैसे आपकी स्पिरिट है ना, वो आपके साथ वैसे रहती है। जब तक आप उससे हील नहीं होगे तब तक वो आपके साथ ही रहेगी। इसकी कोई वैसी मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपके साथ वैसे ही रहेगी जैसे आपके साथ आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट रहती है। नाउ यू विल थिंक कि अरे ये तो बहुत स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात कर रही है एंड हियर द जजमेंट कम्स अगेन। आप फिर मुझे जज करना शुरू कर दोगे, बट दैट्स ओके, आई एम रेडी फॉर इट। नाउ एक्चुअली डिप्रेशन क्या होता है? इमेजिन आप एक रूम में हो विथ फुल ऑफ गेस्ट्स, आपके कजिन्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके नेबर्स है, द क्लोजेस्ट फ्रेंड और योर पार्टनर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सब अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, दैट्स ऑल ओके, एंड यू आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। लेकिन आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो, आप मेंटली वहाँ पे हो ही नहीं। आप बात कर रहे हो, आप सबको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप everything that the other normal people are doing you are also doing, right? But then you are sitting in a corner, आपकी वो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड आती है और आपको वो हक करती है, एंड देन इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग दैट पॉजिटिविटी you start crying in front of her. You have just hugged her and then you have started crying. अब वहाँ पे अगर आप रोते हो, दैट इज़ डिप्रेशन। कि आप कुछ मिनट्स पहले आप हंस रहे थे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब आपको कोई आके हग करता है तो उस स्माइल
को एब्जॉर्ब करने से और उस स्माइल को और ज़्यादा स्प्रेड करने की जगह आप रोने लग जाते हो. एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. आपको पता चल जाना चाहिए कि मैन येस आई एम इनटू डिप्रेशन नाउ, कि मैं अभी हंस रहा था और मैं अभी रोने लग गया हूँ. सो दैट सडन चेंज, दैट मूड स्विंग, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम मूड स्विंग के नाम पे हम लोग उसको दबा देते हैं, कभी कभी वो मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, कभी कभी वो एक्चुअल डिप्रेशन की निशानी होती है. दोज आर दी सिम्टम्स कि आप एक्चुअली डिप्रेशन में हो. अब नेक्स्ट थिंग इज एंग्जाइटी. क्या होती है? आपको कब पता चलेगा कि हाँ आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं? यू आर ट्राइंग टू गिव योर 100% इन टू अ वर्क. आप किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप 100% उस काम में देना भी चाहते हो, बट देन यू आर शिट स्कैर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. दैट इज एंग्जाइटी. उस कॉन्सिक्वेंस क्या, मतलब वो काम, वो वर्क का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस चीज़ का जो डर आप में रहता है और उस चीज़ की वजह से आप वो काम करना ही नहीं चाहते हो, आप अवॉइड कर देते हो. दैट इज़ व्हेन एंग्जाइटी अटैक स्टार्ट. आपको तब पता चलेगा कि अरे मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को डर लगता है ये काम करने से, क्योंकि मेरे को उस काम से डर नहीं है, मेरे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर है. लोग क्या कहेंगे, राइट? ये लोग क्या कहेंगे ने वाट लगा दी है सबकी, ये चीज़ तो है. अब आप मिरर के सामने खड़े हो और बस आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप को कंटिन्यूसली आर स्टेयरिंग एट योर सेल्फ एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट क्राइंग. कुछ नहीं, ऐसे ही बस खड़े हो और फिर आप रो रहे हो वहाँ पे, और फिर आपको आपके दिमाग में, आपके सामने वो मिरर में सारे आपके प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं कि अरे मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं है, अरे मेरी लाइफ में वो ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर को लेके प्रॉब्लम्स है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है, मेरी किसी के साथ बनती नहीं है. और उन सारी चीज़ों में आपको मेरी दिखा, मतलब आई एम द रीज़न, आई हैव अ प्रॉब्लम विथ एवरीथिंग, मे बी आई एम द ओनली प्रॉब्लम. तो आपने अपने आप को ही सोचा कि अरे अगर मैं ही हर चीज़ की प्रॉब्लम हूँ, मतलब सल्यूशन तो मेरे ना रहने से होगा. दैट्स व्हेन द सुसाइडल थॉट केम इनटू योर माइंड. वो जो सीड होता है ना, एक सुसाइडल सीड आपके दिमाग में तब आया. और अगर आप वो सीड को नहीं निकाल के फेंकोगे, देन दैट विल ग्रो इनटू अ ट्री, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी कहीं पे मिलेगी पड़ी हुई. क्यों? क्योंकि आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया. आपने सोचा कि अगर मैं ही ना रहूं तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगे. दैट इज़ व्हेन सुसाइडल थॉट केम इनटू योर माइंड. तो अब जब हम लोग को पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और सुसाइडल थॉट्स कब आते हैं, तो अब हम लोग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम किस पे ट्रस्ट करें, हम किसको बता सकते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ मैं डिप्रेशन से अभी हील करना चाहती हूँ, या फिर आई एम इनटू डिप्रेशन, मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं जो दिन रात मेरे को हॉन्ट करते हैं. आप किसको बताओगे? किसी के पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी बात सुने. बट एक इंसान ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जो आपको जज तो करेगा, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वो आपको समझ भी जाएगा, और वो है आपके पेरेंट्स. मैंने खुद ये चीज़ किया है, इसीलिए आई एम डैम श्योर. मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ड्यूरिंग माई टीनेज, बट नाउ दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. व्हेन आई वेंट थ्रू अ फेज, मेरे को नहीं समझ आया मैं किससे बात करूँ, क्या करूँ. मैं अपने पापा के पास गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. और आई सजेस्ट कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. जो कहते हैं ना कि यार रो मत, रोने से क्या हो जाएगा, रोने से मिरेकल्स हो सकते हैं, पता है. इफ़ यू क्राई इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन दैट इज़ सो क्लोज टू यू, हु हैव गिवन यू दैट लाइफ, ठीक है, अगर आप उसके सामने जाके रोते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन से निकल जाती है. तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट गो
sit in front of your parents and cry your heart out, cry as loud as possible, जितना तेज चिल्ला के रो सकते हो ना रो लो, पानी साइड में रखे रहना नहीं तो बेहोश हो जाओगे, रो, कंटिन्यूसली रो। पेरेंट्स पैनिक ज़रूर होंगे, वो आपको पूछेंगे ज़रूर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस टाइम पे कुछ मत बोलना, बस रोते रहना, रोते रहो। आई नो इस चीज़ से अगर आप उनको बताओगे नहीं तो उनका दिल टूटेगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे, बट दैट इज़ फार फार बेटर देन सीइंग योर डेड बॉडी, you know, that heartbreak is far better than seeing your dead body। and एटलीस्ट उनको ये तसल्ली तो होगी कि हाँ दैट पर्सन, हमारा बच्चा किसी चीज़ से डील कर रहा है एंड वी आर देयर टू हेल्प। पहले रो लो, जैसे गलती एक्सेप्ट करने से पहले हम लोग रो लेते हैं ना कि हाँ चलो एटलीस्ट माफ़ी थोड़ी सी तो मिलेगी, बस वही है कि रो लो ताकि उनका वो जज करना थोड़ा सा कम हो जाए और वो आपके शूज़ में आके वो देख सके कि हाँ दिस इज़ वॉट शी और ही इज़ गोइंग थ्रू, दिस इज़ वॉट माई चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। तो बस बैठ के अपने पेरेंट्स के सामने रो। आफ्टर 2 to 3 hours of crying or whatever time you may take, ड्रिंक 2 to 3 glasses of water, इतने आंसू बहाए तो उतना पानी भी जाना चाहिए आपके बॉडी में। और फिर उनको बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स विदाउट एनी फिल्टर्स बता दो, वो उसका सल्यूशन निकाले चाहे नहीं निकाले, वो आपको इतना रिलीफ दे देंगी ना कि मतलब सारा चीज़ आपके अंदर से निकल गया। अब आप अकेले इस चीज़ से डील नहीं करोगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी है, वो भी इस चीज़ से डील करेंगे। मिल के बैठ के सोल्यूशन निकालो। उनके पास टाइम है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि आपकी वो डेड बॉडी देखे तो उनके पास बहुत टाइम है। 9 months अगर किसी ने आपको अपने वूम में रखा है तो ऑब्वियसली उतना वेट किया है, तो आपके लिए वो 1 month निकाल सकते हैं आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए, उतना तो टाइम है उनके पास। तो द फर्स्ट पर्सन दैट यू शुड गो टू इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज योर पेरेंट्स। आँख बंद करके अपने पेरेंट्स के पास जाओ, दे विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर श्योर। लास्टली मुझे पता है कि बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर सुसाइडल थॉट्स के साथ आपको डील करने से हेल्प करने के लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स अभी निकल के आ रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि हाँ चलो कोई देयर इज़ समवन आउट देयर। अगर किसी के पास पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं तो दे कैन कॉल एंड टॉक। बट देन इस चीज़ को एज अ बिज़नेस ना लिया जाए कि आप किसी को डिप्रेशन से निकालने का वादा करो एंड देन यू विल जस्ट कि आप उससे इतने सारे पैसे ले जाओ एंड देन वो तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा। अगर किसी को फिनेंशियल प्रॉब्लम हुई तो मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ। आई हैव स्टेटेड दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, बट देन प्लीज़ जाके अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पार्टनर से बात करो। इफ़ यू डोंट हैव योर पेरेंट्स, आई अंडरस्टैंड दैट, अपने पार्टनर से बात करो। ऑब्वियसली आपके पार्टनर में भी वो जजमेंटल क्वालिटी ज़रूर होगी, और बट देन जब तक आप बात ही नहीं करोगे तब तक आपके डेड बॉडी को देख के बाद में एज्यूम कर लेना वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। यू नो कि अरे मे बी इसके पार्टनर ने इसको मारा होगा और इसीलिए इसने सुसाइड किया, मे बी इसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी इसलिए इसने सुसाइड किया। वो एजम्पशंस आपके लाइफ में ना आए, इस वजह से आप बात करो। अगर आप बात नहीं कर सकते हो देन राइट, सी दिस इज़ द थिंग। ये एक पेन और एक नोटबुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, यू नो, बिकॉज जब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मैं कब किसी को बता पाऊँ, कोई अगर मेरे को जज करेगा या कुछ, आई यूज टू सिट एंड राइट अबाउट एवरीथिंग। मैं जो मेरे मन में होता था मैं वो लिख देती थी। एटलीस्ट मेरे को पता है कि हाँ इफ़ एट ऑल आई डाई टुमारो, ये है, कोई एज्यूम नहीं करेगा, किसी ना किसी को ये ज़रूर मिल जाएगा।
और फिर वो पता कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ था। एटलीस्ट मेरे मरने के बाद वो एजम्पशंस तो नहीं आएंगे, राइट। एंड मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। और ये कोई पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए नहीं था। आपको सुनना है आप सुन सकते हो, आपको नहीं सुनना है आप जा सकते हो। मैं फोर्स नहीं की हूँ किसी को भी कि आप बैठ के यहाँ पे बैशिंग करो। अगर आप करते भी हो सो दैट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई हैव वेंट थ्रू दैट फेज, आई नो व्हाट गोज ऑन एंड आई नो कि कैसा लगता है ये सारी चीज़ों से डील करने के बाद। अगर आप एक बार रो लो अच्छे से, कभी कभी हंसना इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन कि आप हमेशा खुशी बांटो, नहीं। वो कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से दुख कम होते हैं। द सेम थिंग, अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते हो, टॉक टू समवन, दैट्स ओके। और राइट डाउन थिंग्स। अगर आप लिखते भी हो ना, सो दिस नोटबुक हैज़ सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू कि वो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप उसमें थोप देते हो कि यार ये तुम्हारी अब मैं तुमको दे रही हूँ, तुम संभालो। तो वंस यू राइट समथिंग, वो आपकी यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो यहाँ से आपके फिंगर्स से आपकी नोटबुक तक पहुँच चुकी है। तो ऑब्वियसली वो माइंड से फिंगर्स से नोटबुक तक जाने का प्रोसेस इज समथिंग दैट विल डिटॉक्सिफाई ऑल द डिप्रेशन दैट यू हैव। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड वैसे बहुत सारी पॉइंट्स है, बट दैट्स नॉट ईजी टू कवर अप, इट इज़ ऑब्वियसली नॉट ईजी टू कवर अप ऑल दी पॉइंट्स। और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करते हुए आपको ये पूरा बताया। एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ एवरीवन। यू नेवर नो किसको डिप्रेशन, कौन डिप्रेशन से गुजर रहा है या कौन नहीं। एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। अगर आप देख भी रहे हो कि दैट इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन यू कैन एवर सी ऑन योर फोन कॉन्टैक्ट, बट स्टिल उनको भी भेजो। मे बी उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ये चीज़ हो रखी हो, डिप्रेशन हो या फिर एंग्जाइटी हो, कुछ भी, या फिर अभी तक वो डिप्रेशन एंग्जाइटी हैज़ लेड टू सुसाइडल थॉट्स, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक प्रोसेस है। पहले एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर पैनिक अटैक्स, एंड देन you go to the last stage, that is suicidal thoughts. So I hope that this video will help you all. Thank you.